मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाली शिवसेना से मैं चौथी बार नामांकन भरने जा रहा हूँ। पहली बार 2009 में, उस वक्त शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, मैं 9000 से अधिक वोटों से जीत के आया था। दूसरी बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं हुई, फिर भी मैं 11000 वोटों से जीत के आया था। और फिर एक बार 2019 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत ही अच्छा तरह से गठबंधन हो गया, उस वक्त मैं करीबन 84,008 वोट से जीत के आया था। अभी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हमारे शिवसेना जो ठाणे जिला के प्रमुख थे, जो हमारे गुरुवर्य आनंद दिघे साहब, उनके मार्गदर्शन पे अभी मैं चौथी बार उम्मीदवारी अर्जा दाखिल करने जा रहा हूँ। और साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो हमारी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने मुझे चौथी बार इस लायक समझा कि मैं इस ओला माचोड़ा विधानसभा मतदार संघ का प्रतिनिधित्व कर सकूं। और बहुत ही विकास काम पिछले 27 महीने में, जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो मेरे मतदार संघ में चाहे वो मीरा भाईंदर हो या ठाणे हो, बहुत सारा निधि उन्होंने उपलब्ध कर दिया। इसलिए मैंने मेरा जो वचन पूर्ती है उसका नाम रखा है कि वचन दिले पूर्ण केले, स्वप्न पाहिले आणि प्रत्यक्षात उतरवले। तो इस तरह से मैं बहुत सारे विकास काम इस परिसर में लेके आया हूँ और शिंदे साहब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। आज मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी RPI, ये महायुति जो है, महायुति के माध्यम से जब 20 तारीख को वोटिंग होगा तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट लोग मुझे मार्जिन के रूप में देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिवसेना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सहयोगी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, उसके माध्यम से ये जीत मैं हासिल कर पाऊंगा। सर, पहली बार ऐसा होगा 2 शिवसेना के बीच जनता को वोट करना? मैं देखिए, पहली बार तो होता रहता है। इसके पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 शिवसेना के प्रति ऐसे आमने सामने हो गया। और उस वक्त भी आप जानते हो कि ठाणे लोकसभा की जो सीट है, हमारे जो सांसद है नरेश मस्के की जीत गया है। और सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से 62,000 से ज़्यादा मार्जिन मिला। तो ये पहली बार नहीं हुआ। पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 शिवसेना आमने सामने आई थी और 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें शिवसेना का धनुष्यबाण आगे था। तो ये हमारी जीत है। धर्मवीर आनंद दिघे साहब का गढ़ है। ये बाला साहब के ठाकरे के विचारों पे चलने वाली शिवसेना है। और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस हमारे महाराष्ट्र में विकास किया, जो काम किया, उसको देखते हुए लोग हमें वोट करें। सर, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको वचन दिया था वो पूरा किया, जो सपना देखा था वो भी पूरा किया। मगर साथ में अभी भी समस्या है, पानी की समस्या है। जो 218 MLD पानी मीरा भाईंदर को जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। ये ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में जो हमारा BMC का 50 MLD का पानी जो सैंक्शन है, वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। सूर्या डैम के माध्यम से ये ठाणे को 100 MLD पानी और मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने ठहराव भी पारित कर दिया। ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएगा। और साथ ही में जो घोड़बंदर रोड और हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए मैं आगे कोशिश करूंगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हमें निधि उपलब्ध करके दी, वो निधि का विनियोग पूरा का पूरा करके वो काम जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो जाएंगे, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और वो पूरा करूंगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे प्रवेश जी, क्योंकि ये चौथी बार आपके पिताजी यहाँ से नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गए 15 साल इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से जो विकास हुआ है, उस विकास के ही जोर पर आने वाले इस चुनाव को भी हम लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो विश्वास सरनाईक साहब पर दिखाया है, उस विश्वास को हम पूरा सार्थ करेंगे। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के हमारे जो वोटर्स हैं, उन सबसे इतना ही अपील करूँगा कि ये मतदार संघ में जो विकास हुआ है, वैसा ही विकास आने वाले समय में भी सरनाईक साहब के माध्यम से होने वाला है। 20 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में आप सभी लोग सरनाईक साहब को भरघोस वोटों से उन्हें फिर एक बार विधायक का मौका दें, ऐसा मैं आप सभी से यहाँ पर अपील करना चाहता हूँ। चौथी बार जो है से आमदार बनने के लिए जा रहे हैं। देखो, एक इंसान 16-17 साल पहले मीरा भाईंदर में आता है। मीरा भाईंदर की राजनीति समझने के बाद मीरा भाईंदर की जो जरूरत होती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और काम करते करते विकास, ये शब्द का एक समानार्थी शब्द हम कहेंगे प्रताप सरनाईक। उस प्रताप सरनाईक साहब के लिए दिल से
और यहाँ से प्रेरित होकर उनके काम से, उनके विकास काम से प्रेरित होकर इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे आई है, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे आई है। एक फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ यहाँ पे अपना अर्ज देने के लिए इतना अगर ताकत यहाँ पे दिखता है तो समझ लीजिए वोट बैंक किस तरीके से भरेगा। और ये उनका प्यार है और कुछ नहीं है। एक एक इंसान को एक एक विकास काम के माध्यम से उन्होंने जीता है। हिंदू संस्कृति क्या होती है इन्होंने मीरा भाईंदर शहर को दिखा दिया है। एक संस्कृति, एक कल्चर कैसे होना चाहिए, एक आमदार सिर्फ राजनीति ना करते हुए शहर के लोगों को, और मीरा भाईंदर शहर एक खुद ही में देखा जाए तो मिनी भारत है। ये मिनी भारत के सारे धर्म, सारे जाति के लोगों को साथ में लेके चलने वाला ये एकमेव आमदार है प्रताप सरनाईक। और उसका फॉर्म भरने के लिए इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे शिव सैनिक, भारतीय जनता पार्टी, आरपीएस, सारे पार्टी के सारे लोग यहाँ पे आए हैं और एक आनंद उत्सव यहाँ पे हो रहा है। देखा जाए तो दिवाली की शुरुआत हमने आज से कर दी है, तो सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप भी इस विजय के उत्सव का सहभाग लीजिए और आपका भी इसमें योगदान दीजिए, ये आपसे कहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे, आज आप प्रताप सरनाईक के और शिंदे साहब के समर्थन में यहाँ पे आए हो, क्या कहेंगे, क्या किसका जीत होगा? तो मैं यहाँ की थाना की किन्नर समाज से हम लोग हैं, जो मैं भावना मार्ग से हूँ, ये वैशु दोत्रे जी है। जो आज हम जानते हैं, हम आज इधर यहाँ के मतलब रहवासी है, मूल रहवासी है किन्नर समाज से। तो हमें मालूम है कि शिंदे साहब जो आज खड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आज पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो उनको बहुत सारा सपोर्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया है, सब जनता का विश्वास उन्होंने जीता हुआ है। तो हमारा किन्नर समाज का भी उनको सपोर्ट है। और हम जानते हैं कि प्रताप सरनाईक जी के आज जो फॉर्म भरने का टाइमिंग है जो आज है, तो हम उनके समर्थन के लिए यहाँ आए हुए हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं कि हमें मालूम है वो जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे।